हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो सुज़लोन में फिलहाल आपको जिस तरीके की चीज़ें पिछले दिनों में देखने को मिली है, आज ये शेयर जैसे कि आपने देखा कि मार्केट की स्थिति लास्ट में जाकर सही हुई, उसी तरीके से आपको यहाँ भी माहौल जो है थोड़ा सा सही होता हुआ देखने को मिला है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो थोड़ी सी स्थिति जरूर आपको सुधरती हुई देखने को मिली है, लेकिन ये जो स्थिति सुधरी भी है, अब ये यहाँ से और किस तरफ जाता हुआ शेयर दिखाई देगा, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी सामने निकल कर आ रही, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट अगर आप देखोगे तो जो है सामने निकल कर आ रहे हैं, उसके बारे में भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपके सामने रखता हूँ सुज़लोन एनर्जी का फ्रंट पेज। 67 रुपये 30 पैसे पर ये काउंटर जो है आज बंद हुआ है। बात अगर उतार चढ़ाव की करें तो लगभग आपको यहाँ पर 1.5% के आसपास की तेजी यहाँ पर देखने को मिली। बेसिकली अगर देखोगे आप तो लास्ट में क्या हुआ है, लास्ट में आपको स्थिति सुधरती हुई देखने को मिली है, लेकिन शुरुआत में तो जैसा पहले भी देखने को मिल रहा था वही आपको देखने को मिला था कि शुरुआत में तो गिरावट ही थी। शेयर अगर आप देखो निचले स्तर से लगभग 2% तक भी उछलता हुआ देखने को मिला है। तो ये इस तरीके की चीजें आपको जो है देखने को मिली। लेकिन बात यह है कि अभी जो स्थिति बनी हुई है, जैसा कि आज आज मार्केट में थोड़ी बहुत जो माहौल सुधरता हुआ देखने को मिला, वो चाहे वो ये स्टॉक हो या दूसरा कोई स्टॉक हो, लेकिन मेनली इसलिए क्योंकि पूरा का पूरा जो है मार्केट सुधरा आज। अगर मार्केट को अगर आप देखते हो तो लास्ट के समय पर पूरे मार्केट की जो स्थिति है वो आपको बदलती हुई देखने को मिली। अगर मार्केट नहीं सुधरता तो फिर आप नहीं कह सकते थे कि ये शेयर सही होता या दूसरा कोई और शेयर सही होता, मुश्किल हो जाता, किसी भी शेयर के लिए मुश्किल हो जाता। लेकिन मार्केट ने स्थिति बदली। अभी क्या है कि यूएस के इलेक्शन में वोटिंग चल रही है। अब वोटिंग के जो रिजल्ट है वो कल आए या आगे आए, तो उसके हिसाब से भी चीजें जो है बहुत हद तक बदलती हुई आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन फिलहाल स्थिति आज जो सुधरी है, तो लोग क्या कर रहे हैं कि लोग हो गए हैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड। लोगों को लग रहा है कि बस हो गया, अब तो तेजी चालू हो गई एंड अब सब कुछ सही हो गया, बस अब खरीदना चालू करो। देखो अभी भी मेरे हिसाब से तसल्ली दिखाओ, एक झटके में इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। अगर हम बीते दिनों की बात करें तो देखो एक महीने में 5% शेयर गिर चुका है। 6 महीने के रिटर्न जो है इसमें अभी भी आपको बढ़िया दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि इन 6 महीने के अंदर अंदर ये जो समय रहा है ये वाला, इसने बिल्कुल भी रिटर्न नहीं दिए हैं। ये आपको समझना चाहिए कि यहाँ पर रिटर्न जो है बिल्कुल भी नहीं आए। जो रिटर्न आए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको बनते हुए दिखाई दिए। इसी 6 महीने में इसने अपना हाई भी बनाया है लगभग 86 रुपए के आसपास, और वहां से शेयर अच्छा खासा टूट चुका है। थोड़ा बहुत गिरा होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि जैसे मार्केट गिरा है, तो मार्केट की गिरावट में ये शेयर भी अगर आप देखोगे इस सेगमेंट में लगभग 21 से 22% नीचे आपको जो है देखने को मिल रहा है। तो ये स्थिति यहाँ पर आपको फिलहाल बनी हुई नजर आ रही है। ठीक है, अब बातें आती है आगे क्या होगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी एक इन्वेस्टर मीट होने वाली है। ठीक है, इन्वेस्टर मीट होने वाली है जो कि अलग अलग ब्रोकरेज फर्म या फिर बोले जो मतलब रेटिंग एजेंसी है उन्होंने बुलाई है। अब किसने बुलाई है ये मैं आपको बता देता हूँ। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने एक मीटिंग बुलाई है 12 नवंबर को। ठीक है, वहीं अगर आप देखोगे तो यूबीएस ने बुलाई है, वो भी 12 को बुलाई है। एवेंडस ने बुलाई है 13 तारीख को। आनंद राठी ने बुलाई है दोस्तों, आनंद राठी ने 18 तारीख को बुलाई है। ठीक है, वहीं अगर आप सीएलए से देखोगे इन्होंने भी 18 को बुलाई है। जेएम फाइनेंशियल्स ने 19 तारीख को बुलाई है। मॉर्गन स्टैनली ने 20 को बुलाई है एंड मॉर्गन स्टैनली ने ही 21 तारीख को भी बुलाई है। ये सभी जो होंगी फिजिकल मीटिंग होने वाली है। ठीक है, ये इन्वेस्टर मीट है बेसिकली। समय समय पर आपने देखा होगा अलग अलग कंपनीज की इन्वेस्टर मीट होती है, और यहाँ पर होता क्या है कि कंपनी जो है अक्सर अपने नए टारगेट भी देती है। ये आपने देखा होगा कि अक्सर नए टारगेट जो है वो भी देती हुई कंपनी आपको देखने को मिलती है। तो इसका कभी कभी कंपनीज को अच्छा खासा जो है फायदा हो जाता है अगर बढ़िया टारगेट निकल कर आ जाते हैं इन्वेस्टर मीट में, क्योंकि वो लोग डिस्कस करते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो होता क्या बेसिकली कभी कभी इन चीज़ों से काफ़ी अच्छी चीज़ें सामने निकल कर आती हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको एटलीस्ट अभी 12 तारीख का
इंतजार करना चाहिए। 12 तारीख को पहली इन्वेस्टर मीट है जो कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज द्वारा बुलाई गई है एंड उसमें जो चीजें निकल कर आएंगी वो हमें देखने को मिलेंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और रिपोर्ट दिखाता हूँ। देखो ये रिपोर्ट जो है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ भी अलग अलग कुछ ब्रोकर फर्म ने अपने हिसाब से इस पर टारगेट वगैरह दिए हैं। तो देखते हैं कि क्या कहा गया है। सबसे पहले रवि सिंह अगर हम देखें जो कि रिटेल रिसर्च की तरफ से हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं रेलिगर ब्रोकिंग के, उन्होंने इस शेयर को 60 रुपए के आसपास जाते हुए देख रहे हैं। मतलब उन्हें लग रहा है कि काउंटर जो है 60 रुपए के आसपास जो है पहुंचता हुआ नजर आ सकता है। अब 60 रुपए के आसपास अगर ये पहुंचा तो दिक्कत तो कहीं ना कहीं हो सकती है। वैसे तो बहुत दूर नहीं है 60 रुपए से अगर देखा जाए तो, लेकिन फिर भी अभी कोई इन्वेस्टर नहीं चाहेगा कि ये शेयर और नीचे चला जाए क्योंकि ऑलरेडी ठीक ठाक तो नीचे है ही। ठीक है, लेकिन अगर हम एंजल वन के ओशो किशन की बात माने तो उन्होंने कहा है कि इसके जो जोन है मतलब नीचे के वो 60 और 58 के आसपास हैं। इन्हें वैसे भी यहाँ पर कोई बहुत चीजें अच्छी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन इन्हें लग रहा है कि अगर ऊपर में गया तो ये 75 रुपए तक अभी जा सकता है। थोड़ी बहुत उम्मीद इन्हें ऊपर की ये है कि 75 तक ये काउंटर जो है जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस लिहाज से आप जो है यहाँ पर नजर बनाकर रख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़े एंड देखें दोस्तों, एक और सेबी रजिस्टर एनालिस्ट है रामचरण चंद्रन। इन्होंने इसे बोला है कि 65 पर सपोर्ट है और 73.5 तक ये काउंटर जो है जा सकता है अगर ये ऊपर जाता है यहाँ से तो। ठीक, तो ये भी आप यहाँ पर देख लीजिए। और मैं आपको कुशाल गांधी की रिपोर्ट दिखाऊं। कुशाल गांधी अगर हम देखेंगे तो इन्होंने क्या कहा है कि ये काउंटर जो है 68 रुपए के लेवल को एसेंशियल पॉइंट माना गया है। इससे ऊपर जाता है तो यहाँ से चीजें जो है थोड़ी सी तेजी हो सकती है, ये कहा जा रहा है। लेकिन इन्होंने भी कोई नए टारगेट यहाँ पर नहीं दिए, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। हाँ, इन्होंने ये कहा है कि जो काउंटर है वो अपने कुछ मतलब मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड अब अगर यहाँ पर देखो तो इन्होंने यही बोला है कि जब तक ये अपने मूविंग एवरेज पर मतलब मजबूत नहीं होगा तब तक यहाँ पर खरीदारी तो एटलीस्ट नहीं करनी है। ठीक है, तो दोस्तों ये बात हो गई कम्प्लीटली सुइनो एनर्जी के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूंगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, ज्यादा देते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। इन दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, जैसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।